इट्स बीन एजेस कि हम सुन रहे हैं कि आज डॉक्टर ने नर्स को असॉल्ट किया, यहाँ पे पेशेंट ने नर्सिस को असॉल्ट किया, यहाँ पे किसी और प्रोफेशनल नर्सिस को असॉल्ट किया। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन पब्लिक भी अपने कोई 2 सेंट ऐड करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। अभी रिसेंटली हमारे सामने न्यूज़ आ रही है कि KGMU लखनऊ में कुछ रेजिडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट्स ने मिलकर एक नर्सिंग ऑफिसर को असॉल्ट किया। एक नर्सिंग ऑफिसर जो कि कोई स्टूडेंट नहीं है, उस फैसिलिटी में परमानेंट जॉब के ऊपर है, और उस नर्सिंग ऑफिसर को आप फिजिकली असॉल्ट कर रहे हो। उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया के ऊपर घूम रही हैं। अब क्वेश्चन ये सामने आता है कि जब एक नर्स किसी जूनियर डॉक्टर की FIR जो है वो फाइल करती है, उसके बाद वो डॉक्टर जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर डॉक्टर जो है वो प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं कि हम तो असॉल्ट भी करेंगे और आप कौन होते हो FIR करके हम लोगों को सस्पेंड करने वाले। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। मैंने देखिए इंडियन सिनेरियो में भी काम किया है, कनेडियन सिनेरियो से भी मैं पूरी परिचित हूँ। यहाँ पे नर्सेज की एक रिस्पेक्ट है, यहाँ पे नर्सेज को प्रोफेशनल समझा जाता है, ना कि डॉक्टर के गुलाम समझा जाता है। एक रजिस्टर्ड नर्स का एक अपना स्कोप ऑफ प्रैक्टिस होता है जिसके अंडर उसको काम करना होता है, उससे बाहर वो काम नहीं करती है, यानी कि वो दूसरे लोगों के काम नहीं करती है। इंडिया में इसका उल्टा है। इंडिया में मैंने गवर्नमेंट सेटिंग में बहुत जगह पे काम किया है, प्राइवेट सेटिंग में भी किया है। जो नर्स है वो डॉक्टर का भी काम कर रही है, उसका अपना कोई स्कोप ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, बाकी सबके स्कोप ऑफ प्रैक्टिस नर्स संभाल रही है, नर्स का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस कोई नहीं संभाल रहा। ऊपर से ये भाई साहब खड़े होकर प्रोटेस्ट में ये बोल रहे हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, कि नर्सेज को 1 लाख सैलरी 1 महीने की किस चीज़ की मिल रही है। तो भाई साहब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको जूनियर डॉक्टर बना किसने दिया। आपने डॉक्टरी में ये नहीं पढ़ा कि इंटर प्रोफेशनल और इंट्रा प्रोफेशनल कोलैबोरेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। क्या अकेले आप ही हैं जो पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, और क्या अकेले आपने ही ठेका ले रखा है कि 1 लाख सैलरी आप ही लेंगे पर मंथ इंडियन गवर्नमेंट से? और क्या इंडियन गवर्नमेंट में इन्होंने अनपढ़ व्यक्ति बिठा रखे हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? तो अब आप इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। यूं तो कभी नर्सिंग ऑफिसर को कोई पेशेंट असॉल्ट करे तो आपने कभी भी स्टैंड साथ में लिया ही नहीं, जबकि नर्सिंग ऑफिसर्स हमेशा डॉक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर को सपोर्ट करते हैं तभी तो पेशेंट एक ठीक होके जाते हैं ना। अदर डे आई वॉज टीचिंग इन माई क्लास रिगार्डिंग द इंटर प्रोफेशनल कोलेबोरेशन, जिसका मतलब ये होता है कि एक नर्स और एक डॉक्टर, एक नर्स और एक फार्मासिस्ट, एक नर्स और एक फिजियोथेरापिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो फाइनल गोल है वो है पेशेंट को ठीक करना। और यहाँ पे डॉक्टर टेक्निकली स्पीकिंग जिसको हेड ऑफ द टीम बोला जाता है, अगर उसको ही इतना नहीं पता है कि इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन के साथ चल के ही हम एक पेशेंट को ट्रीट करके निकाल सकते हैं, तो सबऑर्डिनेट से तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करें। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में अब आप देखिए वो ज़माना नहीं रहा पहले वाला, जब आप नर्सेज को असॉल्ट करते थे और नर्सेज जो हैं वो चुपचाप सुन लेती थी। ये जनरेशन Z की नर्सेज हैं, जेन Z जिसको बोलते हैं, दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ देयर राइट्स। आगे आगे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं भाई, वो भी मेडिकल पास करके आ रहे हैं, वो कोई ऐसे वैसे स्टूडेंट्स नहीं हैं जिनको मुंह उठा के आप कभी भी असॉल्ट कर दोगे। और आज का ज़माना जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, और ये भाई साहब जो है ये भी बोल रहे हैं कि नर्सेज को इतनी सैलरी क्यों। तो एक मेरी तरफ से भी सजेशन है अपनी फेलो नर्सेज को, देखिए आप दिन भर इतना काम करते हैं हॉस्पिटल में, प्लीज़ उस काम को डॉक्यूमेंट करिए। इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गाए बगाए हर इंसान ये पूछता है कि नर्सेज की इतनी सैलरी क्यों। ये पता क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम काम तो बहुत कर लेते हैं लेकिन उसको कहीं पे हम लोग डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। एज अ सीनियर नर्स मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप पेशेंट का थोड़ा सा काम भी करते हो ना, इवन इफ़ यू आर काइंड ऑफ गिविंग टेपिड स्पॉन्जिंग टू योर क्लाइंट, आप क्लाइंट की हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, इवन आई ड्रॉप्स भी डाल रहे हो, हर एक चीज़ एथिकली अगर देखें, लीगली अगर देखें तो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। जब आप अपने हर एक किए हुए काम को डॉक्यूमेंट करोगे तो इन जैसे लोगों के मुंह पे खुद ही ताला लग जाएगा। अगर आप इतना काम करके उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हो ना, उसकी वैल्यू ज़ीरो है। इसीलिए मैं अपनी फेलो नर्सेज के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ रही हूँ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट रहना,
मैं आपको सिखाऊंगी कि क्लिनिकल्स में आप पेशेंट की कंडीशन और केयर को डॉक्यूमेंट प्रॉपर वे में कैसे कर सकते हो। तो इन जैसे लोगों को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल्स प्रोफेशनली चले तो ही लीगली और एथिकली वो ऐसे लोगों से बच सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर आप इस नर्सिंग ऑफिसर की जगह पे होते तो क्या आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपकी फेलो नर्सेज आपके साथ स्टैंड ले। दिस इज द राइट टाइम टू स्टैंड विद अवर फेलो नर्सेज। तो नर्सेज चलिए इस नर्स का साथ देते हैं, और साथ कैसे देंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। ये वीडियो को इतना शेयर कर दो ताकि हर एक इंसान जो कि ये सोचता है कि नर्सेज को कहीं भी असॉल्ट कर सकते हैं उस तक पहुंचे और उसके लिए एक तमाचा हो। थैंक यू सो मच नर्सेज, टेक केयर। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।